आपने फिल्मों के अंदर और सीरियल के अंदर मोर को देखा होगा, लेकिन आपको आज हम लाइव दिखाएंगे मोर कहाँ पर है और कैसे रहता है। गाँव का बच्चा हो, लड़का हो, कोई भी हो, सबसे नहीं भागता है मोर। अब बाहरी जैसे कोई देखता है ना, मतलब किसी को देख लेता है तो भाग जाता है। तो इसीलिए देख करके भाग गया नहीं। इसकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ हो रहा है, सरकार ने क्या कुछ किया है? कुछ भी नहीं, सरकारी तरफ से इसका सुरक्षा कोई नहीं है। वैसे ही जब 2016 में नीतीश कुमार जी आए हुए थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी। सुन रहे पैसा वैसा भी आया, लेकिन पैसा कहाँ खा गया, क्या हुआ नहीं, मतलब ज़मीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। आपने फिल्मों के अंदर और सीरियल के अंदर मोर को देखा होगा, लेकिन आपको आज हम लाइव दिखाएंगे मोर कहाँ पर है और कैसे रहता है। हालांकि लोगों को देखने के बाद, जो स्ट्रेंजर्स है, जो विचित्र लोग हैं, जो नए लोग हैं, उनको देखने के बाद वो भाग जाता है, लेकिन फिर भी आपको हम दिखाएंगे। आपको बाद में बताएंगे कि हम कहाँ पर आए हुए हैं और कहाँ पर मोर गांव स्थित है। पहले आपको हम मोर दिखाते, आइए। हम लोगों को देखा तो ये चौंकने लगा। वही मेरे साथ में गांव के लोग हैं, उसे मैंने आगे कर रखा है और मैं पीछे हूँ। ये वजह है कि कहीं ना कहीं अभी मोर अभी तक रुका हुआ है, नहीं तो ये उड़ गया होता। देखिए, चौंक गया। इससे आभास हो गया कहीं ना कहीं हम बाहर के हैं, इस समाज के, इस गांव के नहीं हैं, इसलिए चौंक गया। देखिए देखिए, नज़दीक से दिखाते हैं आपको। ये देखिए, आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल फ़ोन को हमने जूम कर रखा है, जूम करके बिल्कुल शांति से धीरे धीरे आवाज़ में बोल रहे हैं, फिर हमें दिख रहा है। अगर आवाज़ तेज़ कर दें तो कहीं ना कहीं ये उड़ जाता। देखिए कितना नज़दीक से। हालांकि जैसे देखा हमें वो मोर ने, यहाँ कई सारे मोर वहाँ पर अवेलेबल था, कई सारे मोर यहाँ पर चल रहा था, लेकिन जैसे ही हमें देखा उड़ गया। लगभग 15 से 20 के झुंड में यहाँ पर मोर अभी दाना चुग रहा था, लेकिन जैसे ही देखा हमें उड़ गया। लेकिन ये बिल्कुल अभी भी यहाँ पर दाना चुग रहा है। हमारे साथ अमित जी हैं। अमित जी, मोर भाग क्यों गया देख करके? वो अनजान आदमी को देखता है ना, जब से नीतीश कुमार जी आए हुए थोड़ा आदमी का आने का जो है ना देखने के लिए ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो बाहरी लोगों को देखता है ना तो आहट से पहचान लेता है, इसलिए थोड़ा भाग जाता है। छुप करके अभी हमने वीडियो बनाया पर अभी चुग रहा था। जी जी। आपके हाथ में कौन सा वाला, ये वाला वीडियो? ये उसके नाचने वाला है, नाचने जो वाला नृत्य कर रहा है। आपने बनाया है? जी 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 आपको हम दिखा देंगे। देखिए कितना प्यारा डांस है इसका। जी। देखिए कितना प्यारा डांस कर रहा है। डांस करता है, इतना मनोरम लगता है ना कि मन गदगद हो जाता है देखने के बाद। अच्छा, पूरा पंख फैलाए हुए है, देखिए, और ये डांस कर रहा है, डांस के मुद्रा में। जी जी जी। ओए, कितनी खूबसूरत नज़ारा है जी। सहरसा ज़िले के 70 कटैया प्रखंड के आरन गांव में है। इस गांव को लोग मोर गांव के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक दो मोर नहीं, लगभग 1500 के आसपास मोर यहाँ पर इस गांव में बसता है, रहता है। आप दृश्य के माध्यम से दिखा दीजिए ज़रा सा। ये जो आप जंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी जंगल में मोर सुबह शाम 24 घंटे इसी जंगल में रहता है। उसके बाद शाम और सुबह के टाइम में आपको मोर काफ़ी संख्या में यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन दोपहर का वक्त है, अभी सभी अभी छुप गए हैं। दूसरी बात क्या है कि जैसे ही हमें देखा, जो हम लोग विचित्र लोग हैं, स्ट्रेंजर हैं, बाहरी लोग हैं, मोर ने भागना शुरू कर दिया। वही चीज़ अगर जो ग्रामीण हैं, यहाँ के लोकल हैं, तो उनका कहना है कि हम मोर के साथ खेलते हैं, रहते हैं, दरवाजे पर घूमते फिरते रहता है मोर, लेकिन कभी मोर नहीं उड़ता है। देखिए भाई साहब हैं, इससे पूछते हैं कि क्या बताइए कि मोर देख करके हम लोगों को भाग गया। नए आदमी को देखने के बाद वैसे ही भाग जाता है। मतलब जैसे हम लोगों का, मतलब जो गांव का लड़का सब है, कि कोई भी हो, गांव का बच्चा हो, लड़का हो, कोई भी हो, सबसे नहीं भागता है मोर। अब बाहरी जैसे कोई देखता है ना, मतलब किसी को देख लेता है तो भाग जाता है।
तो इसीलिए देख करके भाग गया नहीं? इसीलिए भाग गया हूँ। नहीं तो हम लोग मतलब कोई भी हो, बच्चा हो कि जानवर हो, कोई भी चीज़ हो, वो सबके साथ रहता है, आराम से बढ़िया से रहता है। अब जैसे दूसरा नया आदमी को देखता है, भाग जाता है। कितनी संख्या में? यही जो बोले आप, जो बोले 1000-1200 के आसपास होगा। जी होगा इतना। सुबह और शाम का नज़ारा कुछ और ही होगा। जी जी, नज़ारा बहुत अच्छा लगता है देखने में। आप लोग उसको मारते पीटते नहीं? नहीं नहीं, मारते नहीं पीटते नहीं, हम लोग उसका सेफ्टी करते हैं, जो मारते पीटते नहीं। बाहरी लोग यहाँ पर आकर के कुछ नहीं, कोई तरह का इस सबको कोई हानि पहुंचाने नहीं देते हैं। कोई पकड़ने वकड़ने के लिए नहीं? पकड़ने के लिए नहीं आता है। अब वो करता है जो सबको रोक दिया जाता है। अच्छा। जो मतलब कोई बहुत बार आया, जो बच्चा उसका ले गया बहुत आदमी, लेकिन वहाँ पे नहीं पाल पाया उस सब। अच्छा, तो ये बसता कहाँ पर है, रहता कहाँ पर है? गाछ पे रहता है, पेड़ पे, बड़ा बड़ा पेड़ जो रहता है ना, उस सब पे रहता है। तो घोंसला बना के रहता है उसमें? नहीं, वैसे रहता है। वैसे। हाँ, तो फिर बच्चा देने वाला टाइम आता है ना, तो मतलब जैसे घर, छोटा मोटा घर जहाँ पे मिल गया भूसका टाइप का, वो गठोला उठला नहीं था, गोठा उठा रखने वाला, उस सब मिल जाता है, तो उस सब पे मतलब आकर के देता है, उस सब में अंडा। ऐसे घर में देता है करके? जी। आप लोग तो काफ़ी खुशनसीब हैं आप लोग, कम से कम जिसको देखने के लिए आंखें तरसती हैं, सामने में घूमते फिरते रहता है। जी, ये बात तो है सर। मतलब सुरक्षा के लिए क्या करते हैं आप लोग? सुरक्षा के लिए क्या करते हैं सर, उसका रक्षा करते हैं, और क्या कर पाएंगे, और तो कोई व्यवस्था है नहीं जो मतलब सर खाने पीने को देते हैं? देते हैं। देते हैं। जी देते हैं। तो फिर ये कीड़ा मकोड़ा खाता है? जी, कीड़ा मकोड़ा खाता है, सांप उप नहीं आता है इधर सर, सांप जब बहुत कम ही मिलेगा, भविष्य के पास मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सांप खा जाता है? सांप को खाता है। अच्छा एरिया में सांप देखने को नहीं मिलेगा लगभग में। अच्छा। भविष्य में जो बिल उल में होगा वही मिलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगा। कहीं पे जले चाहिए, कहीं जंगल में, कहीं पे नहीं मिलेगा सांप हो। इसकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ हो रहा है, सरकार ने क्या कुछ किया है? कुछ भी नहीं, सरकारी तरफ से इसका सुरक्षा का कोई नहीं है। वैसे ही जब 2016 में नीतीश कुमार जी आए हुए थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी। सुन रहे पैसा वैसा भी आया, लेकिन पैसा कहाँ खा गया, क्या हुआ नहीं, मतलब ज़मीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। समझे आप? धीरे धीरे इसका जनसंख्या घट ही रहा है। जैसे कभी कभार जो है हट्टा उट्टा जो होता है, जंगली जानवर, कुत्ता उस्ता इसको नोच लेता है, तो मतलब सरकारी तरफ से कुछ भी नहीं, समझिए वो हम लोग के गाँव के ही भरोसे है। मतलब आप लोग जो सुरक्षित रखते हैं उसी के भरोसे हाँ, है? बस बस बस। और कोई बाहर से कोई सिक्योरिटी नहीं, गार्ड या कुछ फिर भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। बाहर वगैरह नहीं? ना कुछ भी, वो कुछ भी अगर हुआ होगा तो वो सिर्फ कागज़ कलम पे हुआ है, ज़मीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। और बीच बीच में जो है ये न्यूज़ सब चलता है, पता नहीं अब ऊपर में क्या हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, बीच बीच में न्यूज़ वाला चल जाता है, तो हम लोग को आस जगती है, लेकिन फिर वही शांत। बहुत दुखद है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और मोर जिस प्रकार से लगातार आए दिन हमारे देश से विलुप्त होते जा रहा है, चिंता का विषय है। और जहाँ कहीं है भी तो देख रेख करने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब सोचिए कि अगर यही अगर पक्षी किसी और राज्य में होता तो क्या होता। वहाँ सिक्योरिटी के नाम पर, वहाँ खाने पीने के नाम पर बहुत कुछ सरकार करती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि होने के बावजूद भी सरकार ध्यान देती नहीं है। पता नहीं किस दौर से गुज़र रही है सरकार और क्या सोच से गुज़र रही सरकार, किसी को पता नहीं है। आज से 20 साल पहले भी जो सरकार थी या 20 साल के बाद भी जो सरकार है, कोई नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही है। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि कम से कम आप लोगों ने इस पक्षी को यहाँ पर रहने के लिए जगह दिया है और उसकी सुरक्षा कर रहे हैं आप। लेकिन देखिए, हम लोग तो लाए हैं तो उसको, और गांव के लिए गर्व की बात है कि हाँ, तो हम लोग सुरक्षा दे ही रहे, लेकिन उस अब हर जंगल तो घूम नहीं सकते हैं। जैसे अब ये यहाँ चल रहा है, मोर, कुत्ता होता है या कोई जानवर झपट्टा मार रहा है तो हम लोग उसको भगा देते हैं, जब देखते हैं तो भगाते हैं। अब जंगल में है, नहीं देखते तो वहाँ तो खा जाता है, उसको मार देता है। तो इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इस मोर को संरक्षण के लिए उचित कार्य किया जाए, सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त किया जाए जो मतलब घूम घूम के देख रेख करे, वन विभाग का सुविधा पीने का किया जाए। अब जैसे वृक्ष है, हम लोग लगाते हैं, जैसे सिमल विमल पे रहता है तो हम लोग गाछ उछ लगाते हैं तो उसको लगा देते हैं, तो सरकारी स्तर पे भी लगना चाहिए। अब कागज़ कलम पे कितना लगता है, कितना पैसा उठता है वो तो नहीं कह सकते हैं, ज़मीनी स्तर पे कोई वृक्षारोपण कहीं नहीं दिख रहा। तो सरकार को चाहिए कि वृक्षारोपण के लिए दे, और हम लोग लगाएंगे, सरकारी जमीन, खुद के ज़मीन पर लगाएंगे। जब मोर लाए तो उसको, ये जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर मोर रहता है, तो आप लोग की ज़मीन? हाँ, सब हम लोग का है। निजी ज़मीन है आप लोग की? निजी ज़मीन ही ज़्यादा है,
सरकारी में तो वैसे बंजर पड़ा हुआ है, थोड़ी है कोई कुछ जंगल झाड़, बंजर पड़ा हुआ है। ये हमारा कवरेज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे फेसबुक पर नए हैं या फिर इस वीडियो को आप फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।